कितना वेट करोगे? जब तक कुछ मिले नहीं, या फिर बीच में ही छोड़ दोगे? डे 9 और राघव एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका था जहां सब कुछ स्लो हो गया था। ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई फ्रस्ट्रेशन, बस एक कांस्टेंट सा डाउट। वो काम कर रहा था रोज थोड़ा थोड़ा, पर अंदर से एक ही आवाज आ रही थी, ये काम कर रहा भी या मैं बस टाइम वेस्ट कर रहा हूं? और ये सवाल रोज थोड़ा और स्ट्रांग हो रहा था। पहले वो इग्नोर कर देता था, फिर उससे आर्ग्यू करता था, पर अब वो उससे आंसर चाह रहा था, क्लियर आंसर। कंटिन्यू करना है या छोड़ना है? यही वो फेज होता है जहां पेशेंस टेस्ट नहीं होता, बिलीफ टेस्ट होता है। क्योंकि पेशेंस तब इजी होता है जब तुम्हें रिजल्ट दिख रहा हो, पर जब कुछ दिख ही नहीं रहा तब रुकना सबसे मुश्किल होता है। राघव डेस्क पे बैठा था, लैपटॉप ओपन, काम सामने। पर इस बार प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, प्रॉब्लम डाउट थी। वो काम कर रहा था, पर हर 5 मिनट बाद रुक जाता और बस सोचता, मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं? और धीरे धीरे उसका फोकस नहीं, उसका ट्रस्ट हिलने लगा। यही डिफरेंस समझ लो। फोकस टूटना नॉर्मल है, ट्रस्ट टूटना डेंजरस है। क्योंकि जब तुम अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट लूज कर देते हो, तब तुम कंटिन्यू नहीं कर पाते, चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो। राघव ने आज का काम बंद किया और चेयर पे पीछे झुक गया। उसने आंखें बंद की और खुद से एक सवाल पूछा, मैं ये क्यों कर रहा हूं? पॉज। पहले जवाब सिंपल होता था, सक्सेस चाहिए, पैसे चाहिए, बेटर लाइफ चाहिए। पर आज ये आंसर्स उसको कन्विंस नहीं कर रहे थे, क्योंकि रिजल्ट दिख नहीं रहा था। और जब रिजल्ट नहीं दिखता तो रीजन वीक लगने लगता है। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम रीजन के लिए काम नहीं करते, तुम फीलिंग के लिए काम करते हो। और जब फीलिंग ही नहीं होती तो रीजन काम नहीं करता। राघव अब एक डेंजरस लाइन पे था, एक साइड पेशेंस, एक साइड डाउट, और दोनों के बीच में सिर्फ एक डिसीजन, कंटिन्यू या क्विट। और यही वो मोमेंट होता है जहां लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं, या अब छोड़ देते हैं। पर सच क्या है पता है? डिसीजन ट्राई या क्विट का नहीं होता, डिसीजन होता है ट्रस्ट या डाउट का। क्या तुम अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे इवन जब कुछ दिख नहीं रहा, या तुम काउट चूज करोगे और सब छोड़ दोगे? राघव ने फोन उठाया, सर्च खोला, टाइप किया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सी रिजल्ट्स? उसको आंसर चाहिए था, क्लियर टाइमलाइन, क्लियर गारंटी, क्लियर प्रूफ। पर लाइफ ऐसे काम नहीं करती। यहाँ कोई टाइमलाइन नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती, सिर्फ अनसर्टेनिटी होती है। और अनसर्टेनिटी सबसे अनकंफर्टेबल होती है। राघव ने फोन बंद किया और सीधा बैठ गया। इस बार उसने कोई मोटिवेशन नहीं ढूंढा, कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढा। उसने सिर्फ एक लाइन बोली, मैं कंटिन्यू करूंगा चाहे कुछ भी फील हो। ना कॉन्फिडेंस के साथ, ना एक्साइटमेंट के साथ, बस डिसीजन के साथ। और यही डिफरेंस होता है टेम्पररी एक्शन और रियल कमिटमेंट में। टेम्पररी एक्शन फीलिंग पे डिपेंड करता है, रियल कमिटमेंट डिसीजन पे। राघव ने आज भी काम किया, स्लो, इम्परफेक्ट, बिना एक्साइटमेंट के। पर एक चीज अलग थी, इस बार वो डाउट के साथ काम कर रहा था, पर रुक नहीं रहा था। और यही टर्निंग पॉइंट होता है, जब डाउट खत्म नहीं होता पर तुम उसके बावजूद कंटिन्यू करते हो। पर स्टोरी यहाँ इजी नहीं होने वाली, क्योंकि जब तुम फाइनली डिसाइड करते हो कंटिन्यू करने का, तब लाइफ तुम्हें एक और टेस्ट देती है। और वो टेस्ट और ज्यादा टफ होता है, रियलिटी चेक, जहां तुम्हें लगता है कि शायद तुम उतने केपेबल हो ही नहीं जितना तुम सोच रहे थे। और वही सबसे बड़ा झटका देता है। राघव अब उस फेज में एंटर करने वाला था जहां उसको सिर्फ डाउट नहीं, अपनी रियलिटी का सामना करना पड़ेगा। और वहां सिर्फ पेशेंस काम नहीं आएगा,